Hello students. आईटीबीपी द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन से संबंधित, लेकिन जानकारी पर पहुंचने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि इन जानकारियों का आपके साथ साथ उनको भी फायदा मिले। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये काम कर दिया होगा। आइए शुरू करते हैं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारियों को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशंस भरी जाएंगी ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है recruitment.itbpolice.nic.in। राइट, नेक्स्ट, आईटीबीपी ने कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ये ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है, जो कि अभी हाल फिलहाल टेम्परेरी है, अस्थाई है, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में इसके स्थायी होने की, परमानेंट होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए अच्छा अवसर आईटीबीपी में एक सुनिश्चित करियर बनाने का। अब बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो ध्यान से सुनिए, कांस्टेबल ड्राइवर की 458 वैकेंट सीट्स यानी कि रिक्त पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन 458 पोस्ट में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं 195 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 74, एसटी कैटेगरी के लिए 37, ओबीसी कैटेगरी के लिए 110 और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 42 पोस्ट जारी की गई हैं। और ये पोस्ट अभी टेम्परेरी है, नंबर ऑफ पोस्ट। इन फ्यूचर इनके बढ़ने और घटने दोनों की ही संभावनाएं हैं, लेकिन कम होने वाला केस मैंने कभी आज तक नहीं देखा। मैंने हमेशा से यही देखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो नोटिफिकेशन में आई हैं आगे जाकर के वो बढ़ती ही है। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए और अपना अच्छा करियर सुनिश्चित कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे www.recruitment.itbpolice.nic.in। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। हाउएवर, यदि इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के द्वारा ये सारी सीटें नहीं भरी जाती हैं तो नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इन सीटों पर रिक्रूट किया जाएगा। क्लियर? अब जानते हैं एलिजिबिलिटी, पात्रता के बारे में। इस भर्ती प्रक्रिया को अप्लाई करने के लिए एज होनी चाहिए आपकी 21 से 27 वर्ष के बीच में। और ध्यान रहे, एज निर्धारित करने के लिए जो डेट तय की गई है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरने की जो लास्ट डेट है, यानी कि 26 जुलाई 2023। तो 26 जुलाई 2023 को आपकी जो एज है वो 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई 1996 से लेकर के 26 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10th या मैट्रिक पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और ध्यान रहे, क्योंकि ये पद कांस्टेबल ड्राइवर का है तो आपके पास में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है और परमानेंट लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस नहीं, परमानेंट लाइसेंस होना आवश्यक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन मोड में ही होगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 100 रुपए पर कैंडिडेट फीस निर्धारित की गई है, लेकिन ध्यान रहे एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जेम्प्ट है। आपको कोई फीस पे नहीं करनी, आप सिर्फ और सिर्फ
अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें उस टाइम ध्यान रखेंगे आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप कम से कम अपने पास तब तक सेफ रखेंगे जब तक कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, राइट। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस बच्चे यहाँ पर कुछ चरणों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है आपका फिजिकल टेस्ट, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर होगा आपका स्किल टेस्ट और फाइनली होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 5 स्टेप्स से आप गुजरेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से शुरू हो रही हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू होंगी 27 जून 2023 से और लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 26 जुलाई 2023, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। इस एग्जाम की, रिटन एग्जाम की तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। हालांकि फिजिकल पहले है, बट रिटन एग्जाम की तैयारी बच्चों आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल और रिटन के बीच में बहुत लंबा समय आपको नहीं मिलता। आप तो ये मान के चलिए कि मेरा फिजिकल क्लियर हो जाएगा और मुझे रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से करनी है। और तैयारी करने के लिए आपको शौर्य भारत ऐप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है। ऐप पर आपको बहुत बेहतरीन फीचर्स, बेहतरीन फैकल्टीज मिल रहे हैं जो कि आईटीबीपी एग्जाम की तैयारी करवाने में बहुत दक्ष हैं। और फीचर्स की यदि मैं बात करूं तो ऐप पर अवेलेबल हैं लाइव क्लासेस, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट बॉक्स, ई बुक्स और वीडियो लेक्चर्स। इतना सब कुछ, और वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर, सिर्फ और सिर्फ शौर्य भारत आपको दे सकता है। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शौर्य भारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।